नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का हमारा जो वेबिनार है वो अंशात्मक स्थिति या डिग्री पोजीशन जिसे कहते हैं उसको सीखेंगे और समझेंगे। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप अपना चार्ट खोल के बैठिए और टेक्निक को सीखने का प्रयास कीजिएगा। टेक्निक कैसे वर्क करती है, चार्ट खोलिए और साथ के साथ मेरे साथ बाद में क्लास में आप डिस्कस कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं कि क्या ये प्लेनेट आपकी डिग्री में इस तरह से है। इस कोर्स का नाम अंशात्मक स्थिति है और जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं डिग्री पोजीशन कैसे इफेक्ट करती है हमारी लाइफ के अंदर, क्योंकि डिग्री का बहुत बड़ा रोल होता है कुंडली के अंदर। तो स्टार्ट करने से पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मैं राजीव साहनी, साहनी एस्ट्रो कॉस्मिक से। मैं मेनली पहले कंसल्टेंट रहा हूँ और अभी भी कंसल्टेंसी करता हूँ फ्रॉम द लास्ट 24 ईयर्स। और पढ़ाना अभी मैंने 3 एक साल से शुरू किया है। नियर अबाउट 32 कोर्सेस में पढ़ाता हूँ, 32 कोर्सेस में पढ़ा रहा हूँ एट प्रेजेंटली। और प्रेजेंटली 32 कोर्सेस में पढ़ा रहा हूँ। और आपको जो मैं ये बताना चाहूंगा, ये हमारा जो कोर्स है, ये कोर्स जो हमारा है ये कल स्टार्ट होगा, मंडे यानी 12 तारीख को, 12 अगस्त 2024 मंडे को स्टार्ट होगा। रात 9:30 बजे। आप जॉब करते हैं, आपके लिए इजी है टू अटेंड दिस क्लास टू लर्न द टेक्निक्स। और मंडे टू फ्राइडे डेली क्लासेस रहेगा। ठीक है, 5 डेज का ये कोर्स है। और इसके अंदर जो है आपको लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिलेगी। लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। ई सर्टिफिकेट जिनको चाहिए वो भी मिल जाएगा। और फी इसका मैंने बिल्कुल नॉमिनल रखा है, 2 3 4 5 फॉर द 5 क्लासेस। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम द मंडे यानी टुमारो ऑनवर्ड शार्प एट 9:30। नाउ कमिंग अप टू द मेन पॉइंट। आप सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका सूर्य हाईएस्ट डिग्री है, यानी राहु केतु को छोड़ देंगे, बाकी के 7 ग्रहों की डिग्री को हम लेंगे। अगर आपका सूर्य हाईएस्ट डिग्री का है तो इसका अर्थ क्या है कि आपके अंदर 2 आदमियों की काम करने की क्षमता बाय बर्थ है। आपका मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छा है। ठीक। अब इसमें खास बात क्या है? खास बात क्या है ये कि सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का रुझान अपने पुत्र के प्रति होगा, क्योंकि नाड़ी में सूर्य पुत्र भी है और पिता भी है। लेकिन पुत्र का रुझान पिता के प्रति नहीं होगा, पिता का रुझान पुत्र के प्रति होगा। इसमें ये इंपॉर्टेंट बात आ गई। क्लियर? अगले पॉइंट पर चलते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो कौन किसकी तरफ रुझान रखेगा वो आपको पता लग गया, आपकी क्वालिटी पता लग गई। सूर्य अगर हाईएस्ट डिग्री पर है, कितनी भी डिग्री हो, राहु केतु नहीं लेना हमने, राहु और केतु नहीं लेना, बाकी के 7 ग्रह लेने हैं। 7 ग्रह लेने हैं और सूर्य हाईएस्ट डिग्री पे, कितना भी हो सकता है जो भी कुंडली के अकॉर्डिंग है। ठीक है ना? हाईएस्ट डिग्री हमने लेना है। यहाँ पे मंगल है 29 डिग्री का। मैं अभी आपको सन पढ़ा रहा हूं हाईएस्ट डिग्री का। तो अगर आपका सन मान लीजिए मंगल की जगह 29 डिग्री का होता, तो आदमी में स्वाभिमान वाली बात बहुत होती, जिसे आप साधारण भाषा में ईगो कह सकते हैं। क्लियर है? साधारण भाषा में ईगो कह सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। अब यहां पर मंगल हाईएस्ट डिग्री है। एक मिनट, ये थोड़ा मिट सा रहा है। यहाँ देखिए मंगल हाईएस्ट डिग्री है। जिनके पास मोबाइल है ना वो जूम करके देख सकते हैं। जूम करके आपको पिक्चर हो जाएगी क्लियर। राहु केतु नहीं लेने हमने। मार्स हाईएस्ट डिग्री में है। तो ऐसे जातक ने पूर्व जन्म में लड़ाई झगड़े करे थे, इस जन्म में लड़ाई झगड़ों से वो दूर रहना चाहता है। सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात है। अब मैं आपको सूर्य का बता रहा था। मान लीजिए सूर्य लोएस्ट डिग्री होता, लोएस्ट डिग्री मान लो 60 डिग्री सबसे लोएस्ट होता।
तो आपको इस जन्म में पिता से ज्यादा अफेक्शन नहीं मिलेगा। आपको बॉस से दिक्कत आ सकती है, आपको गवर्नमेंट जॉब में दिक्कत आ सकती है, आपको जो है सरकारी कामों को करवाने में दिक्कत आ सकती है, बिकॉज सन आपका लोएस्ट डिग्री है। ये चीज समझनी है आपने। लोएस्ट डिग्री, हाईएस्ट डिग्री, ये भी पढ़ाएंगे आपको, बहुत सारे सूत्रास पढ़ाए जाएंगे जिससे आप बहुत बेहतरीन पकड़ रख सके डिग्री के ऊपर। अच्छा, मेरे डिग्री के पहले भी एक कोर्स है, उन एडिशन ऑफ डेट में डिग्री पढ़ा रहा हूँ। एक मैं डिग्री पढ़ाता हूँ वैदिक लेवल 3 में। जिन लोगों ने मेरे से वो वैदिक लेवल 3 में डिग्री पढ़ा है, वो चीजें नहीं पढ़ाऊंगा। इन एडिशन ऑफ डेट मैं दूसरा पार्ट पढ़ाऊंगा डिग्रीज का। आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए किसी का जुपिटर हाईएस्ट डिग्री होता, मंगल की जगह मान लीजिए जुपिटर 29 डिग्री का होता, तो क्या होता? ऐसे इंसान का जुपिटर संतान का कारक है, तो उसके मन बुद्धि संतान पर रहेगी। जुपिटर धन का कारक है, तो जीव का ध्यान धन पर भी जाएगा ना, क्योंकि धन का कारक है। अब मान लीजिए यही जुपिटर लोएस्ट डिग्री पर आ जाता, 7 डिग्री हो जाता, एजम्पशन बेस पे ले रहे हैं अपन। जुपिटर जो है ये हाईएस्ट है और ये जुपिटर लोएस्ट डिग्री पर होता, तो आदमी अपनी संतान की केयर ढंग से नहीं कर पाता। इफ जुपिटर इज इन द लोएस्ट डिग्री, तो इस तरीके से समझना, हमने हाईएस्ट और लोएस्ट डिग्री को पढ़ेंगे, सभी प्लैनेट्स का करेंगे, ऐसा नहीं है। अब मान लीजिए कोई ये कहता है सर मेरा वीनस हाईएस्ट डिग्री है, यहाँ 29 डिग्री है, चलिए जी वीनस 29 डिग्री कर दिया हमने, वीनस हाईएस्ट डिग्री है। तो ऐसे जातक का वीनस क्या है? वाइफ का कारक। वैदिक से, नाड़ी से वीनस पैसे का कारक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? वैदिक से वीनस वाइफ का कारक है, नाड़ी से भी वाइफ है और नाड़ी से पैसे भी है वीनस। तो अगर वीनस हाईएस्ट डिग्री है तो इसका अर्थ है शादी के बाद आपके पास खूब सारा धन आएगा, वाइफ से सुख मिलेगा, 2 टाइम की जगह 4 टाइम चाय पिला देगी आपको, आपकी तो लॉटरी लग गई। बात क्लियर है? अब एक और चीज चलते हैं। मैं यहाँ पढ़ा रहा था, सूर्य का एग्जांपल ले रहा था, किसी एक प्लेनेट का मुझे तो लेना ही है अभी। यहाँ सन मान लीजिए 29 का होता और ट्रांजिट में जुपिटर जब इससे भेंट करता सेम डिग्री पर, तो सारे पॉजिटिव इवेंट होते चले जाएंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि वो हाईएस्ट डिग्री का है, वो आपको कुछ देने आया है। अब मान लीजिए कोई बच्चा है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था सरकारी नौकरी के लिए, तो चांस बन गए उसके सरकारी नौकरी के। आपको बॉस पानी नहीं पूछ रहा था, तो आपको पानी भी पूछ लिया बॉस ने, आपकी इज्जत बढ़ गई, अब नेम फेम आ गया। बात क्लियर? मान लीजिए कोई कहे जी मैं, मेरा क्या होगा, या मेरा बच्चा छोटा है, तो भैया आपके पापा को लाभ आएगा, आपको नहीं आएगा। सूर्य पिता है तो पिता को विशेष लाभ हो जाएगा। अब हमारे को जो मैं विशेष, ये क्लास का विषय है, यहाँ नहीं है। वो क्या पढ़ाना है मैं बता देता हूं। ये केतु है, ये राहु है। अब हम कैसे बताएंगे राहु और केतु में से कौन स्ट्रांग प्लेनेट है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, कौन सा ताकतवर है? राहु ताकतवर है इस कुंडली में या केतु ताकतवर है? हम इसको भी पढ़ेंगे डिग्री से, क्योंकि यहां तो दोनों की डिग्री 25 लिखी हुई है, लेकिन हम इसे क्लास के अंदर सिंपल से तरीके से समझ लेंगे। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। ये जो मैं टेक्निक पढ़ा रहा हूं, जो लोग एस्ट्रोटॉक पर हैं या प्रश्न कुंडली करते हैं, उनको भी मैं बहुत सारे टिप्स दूंगा, सो दैट आप जो है देख सकते हैं प्रश्न कुंडली में भी। अब मैं फॉर एग्जांपल दे रहा हूं,
प्रश्न कुंडली आप कर रहे हैं, ठीक है, किसी नेटिव ने कोई बात पूछी है, मान लीजिए संतान के बारे में बात पूछी, तो जब आपने प्रश्न कुंडली बनाई, पता लगा जुपिटर हाईएस्ट डिग्री पर आ गया, तो संतान का सुख वाली बात भी आ गई। समझ रहे हैं आप? तो वीनस हाईएस्ट डिग्री पर है। अब आप एस्ट्रोटॉक पर ऐसे क्वेश्चन बड़े आएंगे, मुझे गर्लफ्रेंड मिलेगी, देख लो वीनस हाईएस्ट डिग्री पर आ रहा है प्रश्न कुंडली में, तो पॉसिबिलिटीज आर देयर। सिंपल सा रूल है, कोई इसमें हमको रॉकेट साइंस नहीं पढ़नी है, इजी वे में सीखना है। अब मैं बताता हूं, फॉर एग्जाम्पल, अब इस चार्ट के अकॉर्डिंग अपन चलते हैं। हाईएस्ट डिग्री कौन है? मंगल है। कितने डिग्री का भाई साहब? 29 डिग्री का। लोएस्ट डिग्री कौन सा है राहु केतु को छोड़ के? वीनस 4 डिग्री का, ठीक है जी। शुक्र 4 डिग्री का। अब ये हाईएस्ट है और ये लोएस्ट है, शुक्र और मंगल, ठीक है सर। अब हमने क्या किया, ये प्लेनेट हटा दिए, इसके साथ मंगल बिठा शुक्र बिठा दिया। भाई साहब ये भाव डैमेज हो गया, हाईएस्ट एंड लोएस्ट डिग्री दोनों इकट्ठे बैठ गए। कहां बैठे? 10th हाउस। 10th हाउस किसका है? हमारे कैरियर का। सिंपल सी बात है। कोई कहे जी मेरे 9th हाउस में मंगल और शुक्र बैठे हैं, हाईएस्ट और लोएस्ट डिग्री के, तो 9th हाउस डैमेज हो गया। यानी डैमेज इन द सेंस कि आपको बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस देखने पड़ सकते हैं। किस मैटर में? जिस भाव में ये युति है, उस भाव से संबंधित आपको अप एंड डाउन होलसेल में देखने पड़ सकते हैं। ऐसे इसको लेना, हाईएस्ट और लोएस्ट डिग्री कंजक्ट टुगेदर anywhere in the chart, that bhava will too much having affliction in your life, gives you lot of up and downs। इस तरीके से लेना है। अब हमें सभी को ही पता है कि सूर्य और बुध इकट्ठे होते हैं, क्लियर है, और ये बुध आदित्य योग बनाते हैं। अब आइए इसको कैसे समझना है, ध्यान से देखिए। सूर्य 17 डिग्री का है, बुध मान लीजिए 19 डिग्री का। इट इज वेरी क्लोज टू द डिग्री, देयर इज 2 डिग्री डिफरेंस। सिंपल सी बात है। मरकरी नर्वस सिस्टम का कारक ग्रह है, आपके नर्वस सिस्टम को हिला सकता है। विशेष तब होगा जब सूर्य से बुध पीछे हो और वो 16 डिग्री का हो या 15 डिग्री का हो, तब ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। क्लियर? अब हम ये वाली युति पढ़ रहे हैं। सूर्य से बुध डिग्री में ज्यादा है तो एजुकेशन अच्छी जा सकती है। द चाइल्ड कैन बी गुड इन एजुकेशन, क्योंकि सूर्य ने बुध ने सूर्य को डिग्री में पार कर लिया। इस कारण से एजुकेशन, शिक्षा बहुत अच्छी चली जाएगी। अब आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। हमारा यहाँ लोएस्ट डिग्री कौन है? वीनस है। अब ये कहां बैठा है कुंडली में? अष्टम भाव में बैठा है। अष्टम भाव ऑल ऑफ सडन का है, तो चूंकि लोएस्ट डिग्री अष्टम भाव में बैठ गया तो ये ज्यादा फ्लक्चुएट होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस फ्लक्चुएशन आएगा। आपने ये देखना है कि लोएस्ट डिग्री कहां बैठ गया। मान लीजिए कोई भी ग्रह है, हमें उससे नहीं लेना देना, कोई भी लोएस्ट डिग्री का ग्रह आप अभी कुंडली खोल के देख लीजिए, जिस भाव में लोएस्ट डिग्री ग्रह बैठा है वो भाव अफ्लिक्शन में आ गया। उस भाव से रिलेटेड आपको काफी ज्यादा अप एंड डाउन देखने पड़ जाएंगे। ऐसे पढ़ना है, गलत नहीं पढ़ना हमको। वो भाव आपको प्रॉब्लम देता रहेगा। और दूसरी बात, यहां इस कुंडली में वीनस 4 डिग्री का था, लोएस्ट डिग्री का वीनस है,
ऊपर से अष्टम भाव में है, वाइफ का सुख कम हो गया, नाड़ी से चले तो पैसे का सुख कम हो गया। समझ में आ रहा है? वाइफ चाय कम पिलाएगी भाई। आगे चलते हैं। अब हम क्या देखते हैं, एक अच्छा पॉइंट अब हम लेकर चलते हैं सन और सैटर्न। if they are very close in degree, let's say 19 degree, let's say 21 degree, they are very close in a degree, बाप बेटे की नहीं बनेगी। मान लीजिए सन है 19 डिग्री का, शनि है 3 डिग्री का, बाप बेटे में बन जाएगी। डिग्री का डिफरेंस ज्यादा है तो बाप बेटे में बनेगी, डिग्री का डिफरेंस कम है तो बाप बेटे में नहीं बनेगी। अब ये दिक्कत कहां देगा? सूर्य और शनि डिग्री में क्लोज है। पापा की दुकान थी, शोरूम था, बेटा पढ़ता नहीं था, बेटे को शोरूम में बिठा दिया तो दुकानदारी बंद हो जाएगी, क्योंकि सूर्य शनि डिग्री में इकट्ठे हैं। कब चलेगी? बेटे को अलग से दुकान खोल करके देनी पड़ेगी भाई साहब, तभी चलेगी। साथ बिठाओगे नहीं चलेगी। अब कोई कहे जी मेरी तो फैक्ट्री है, मैं क्या करूं, मैं तो नहीं फैक्ट्री लगा के दे सकता बच्चे को। तो भैया फैक्ट्री में उसको दूर अलग से कैबिन दीजिए। नेवर सेट टुगेदर इन ए सेम कैबिन, फादर एंड सन। तो ये दिक्कत देगी ही देगी। इसी तरह सूर्य आत्मा का कारक है। अगर सूर्य और राहु डिग्री में बहुत ज्यादा क्लोज हैं तो आदमी राजनीतिज्ञ दिमाग वाला हो सकता है। पहला पॉइंट। अगर सूर्य मेलेफिक प्लेनेट बनकर बैठा है कुंडली में एज पर द लग्न, और क्या है, और ये है कि सूर्य जो है अशुभ स्थान पर बैठा है, इट शोज अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आदमी, क्योंकि ये जो राहु है ये आत्म सूर्य का तो परम शत्रु है, और डिग्री में क्लोज हो गया तो गड़बड़ हो गया ना। अब आप देखिए, यहां मंगल है 29 डिग्री का, क्लियर, और यहां राहु है 25 डिग्री का, 4 डिग्री का ही तो डिफरेंस है। तो इसमें क्या दे सकता है? ब्लड इन्फेक्शन दे सकता है। ब्लड इन्फेक्शन देने की क्षमता आ गई। अगर हम नाड़ी से चले, मेरा कोई पता नहीं होता मैं कैसे बढ़ा दूं। काल है, मंगल एक्सीडेंट है, हो सकता है बंदे को यमराज के दर्शन हो जाए, यमराज जी पूछ रहे हेलो हाउ आर यू सर, कैसे हो। तो ये चीजें हमको बारीकी से देखनी है। अब आगे चलते हैं। मान लीजिए किसी का चंद्रमा कितने भी डिग्री पर है, मान लीजिए 13 डिग्री का है, और राहु जो है वो 15 डिग्री का है। दे आर कंजक्ट टुगेदर इन एनी हाउस। मान लो चतुर्भाव में चंद्रमा 13 डिग्री का है, राहु जो है वो 15 डिग्री का है, तो ऐसे आदमी में सुसाइडल टेंडेंसी आ गई, सुसाइड वाली टेंडेंसी आ जाएगी, क्योंकि राहु का काम है भ्रम पैदा करना, तो देगा, वहमबाजी दे देगा, कई तरह की चीजें देने की क्षमता आ गई। अब एक और कॉम्बिनेशन है। अब मान लो राहु की जगह मांदी जो है वो 15 डिग्री की है। अब आप कंफर्म कर दो कि भाई साहब आपके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी आती है। मांदी का तो काम यही है, वो शनि का उपग्रह होता है मांदी। जिनको नहीं पता, मैंने मांदी पढ़ाया था, जादू टोना और ये सारी चीजें पढ़ाई थी मैंने मांदी से रिलेटेड। तो इस तरह से चीज आएगी। अब आगे चलते हैं, अगले पॉइंट को समझना चाहेंगे हम लोग। आ जाइए। आगे चलते हैं। मान लीजिए सैटर्न 15 डिग्री का है, बुध 13 डिग्री का है। दे आर कंजक्ट एनीवेयर इन द चार्ट। मैं बाहर इसलिए लिख रहा हूं, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे।
यहाँ कहाँ लिख दिया जी, मेरे तो इस भाव में है। ये युति किसी भी भाव में हो, आपकी स्मरण शक्ति प्रभावित हो जाएगी, आपकी मेमोरी थोड़ी वीक हो जाएगी। सिंपल। अब मान लीजिए, अब ये युति तो बड़ी अच्छी कही जाती है, जुपिटर प्लस वीनस। मान लो जुपिटर जो है 17 डिग्री का है, वीनस जो है वो मान लीजिए 19 डिग्री का, दे आर वेरी क्लोज इन द डिग्री. So what does it mean? There could be problem in the private parts, either male or female, whosoever. ये दे देगा, because they are conjunct together in a closer degree, sitting anywhere in the chart. That is something else. अब आगे चलते हैं. One more thing. Rahu is on say 21 degree. मांदी जो है लेट्स से 22 डिग्री, 25 कर लो, क्या फर्क पड़ता है. कंजक्ट टुगेदर एनीवेयर इन द चार्ट, अगले को स्टैम्प पेपर पे लिख के दो. यू हैव अ सुसाइडल टेंडेंसी. विचार आते हैं, कहीं किया तो नहीं सुसाइड का प्रयास, या करने जा रहे हैं, ये देखना बहुत जरूरी है. कुछ लोगों को टेम्परेरी विचार, देखो दो प्रकार के मीनिंग होते हैं. एक है कुंडली में युति होना. आप कह रहे हो जी मेरी युति तो नहीं है, तो भैया गोचर में तो भी तो योग बनेंगे ना. मान लो किसी का सूर्य 19 डिग्री का है और सूर्य के साथ गोचर में राहु जो है, इस समय मीन राशि में है राहु. मान लेते हैं किसी का सूर्य मीन राशि में 19 डिग्री का होके बैठा है, तो राहु ने भी बाई चांस 20 डिग्री पर आ गया, तो आप में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि सूर्य कॉन्फिडेंस आत्मा का कारक है. इसकी जगह हमने चंद्रमा रख लिया. अब गोचर में चंद्रमा जो है वो राहु की डिग्री पर आ गया, तो 2 दिन आपके अंदर उल्टे सीधे विचार आएंगे ही आएंगे, वो थोड़े दिनों के लिए है. पर अगर चंद्रमा के ऊपर राहु आ गया और डिग्री में क्लोज हो गया, तो भाई साहब अब गड़बड़ हो गई. जब तक राहु डिग्री से दूर नहीं जाएगा, यानी 10-12 डिग्री का फर्क नहीं आता, तब तक उसकी बुद्धि उल्टी चलेगी, पहले बता रहा हूं मैं. अगले पॉइंट पर चलते हैं, आगे चलते हैं. अब एक बहुत अच्छी टेक्निक बताने जा रहा हूं, आप लगा कर देखिए. हाँ जी, सन है और सैटर्न है. मान लीजिए सन 21 डिग्री का है, सूर्य 17 डिग्री का है. ये उधार देने वाला, मैं हिंदी में लिख देता हूं, देने वाला ए है, बी उधार लेने वाला, मान लीजिए सन है 25 डिग्री का, शनि है उसकी कहीं पे भी बैठे हो जी, हमें उससे नहीं लेना देना, कोई एस्पेक्ट नहीं चाहिए हमारे को, कोई युति नहीं चाहिए. शनि है आपका 21 डिग्री का, तो जिसने उधार, ए ने उधार बी को दिया, तो ये वापसी नहीं है भाई साहब, भूल जाओ. क्योंकि सूर्य से, सूर्य की डिग्री उधार लेने वाले की ज्यादा है, शनि से शनि की डिग्री उधार लेने वाले की ज्यादा है, तो उधार पैसा नहीं मिलेगा. इसके लिए हमें कंबाइन देखना है. मैंने ये नहीं कहा कि युति हो, मैंने ये नहीं कहा कोई एस्पेक्ट हो, सिर्फ हमें क्या देखना है, कुंडली में सूर्य जितने भी डिग्री का है, शनि जितने भी डिग्री का है, उससे ज्यादा डिग्री में उधार लेने वाले की है, तो उधार नहीं वापसी मिलेगा. बात क्लियर, सिंपल सी चीज है.
कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम्म। आगे चलते हैं। मान लीजिए किसी का चंद्रमा हाईएस्ट डिग्री है, यहाँ मंगल था, हमने मंगल पे कांटा मार दिया, तो हमने कहा चंद्रमा हाईएस्ट डिग्री है। अब देखिए, क्या माता आपके प्रति अफेक्शन रखते हैं या आप माता के प्रति अफेक्शन रखते हैं? दूसरा, दिस काइंड ऑफ ए पीपल लव्स मेलोडी सॉन्ग्स, इनको मेलोडी सॉन्ग बहुत प्रिय होते हैं। क्लियर? अगर यही चंद्रमा हमारा लोएस्ट डिग्री होता 4 डिग्री का, तो दिमाग का दही हो ही गया। चंद्रमा मन का कारक है। दूसरा ये भी है कि माता ने आपको थोड़ा ध्यान नहीं दिया, आप पर फोकस नहीं किया, ये भी कह सकते हैं। वो चार्ट के अंदर हम बारीकी से पढ़ेंगे और समझेंगे क्लास में। ठीक। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। मान लीजिए किसी का बुध हाईएस्ट डिग्री पर है 29 डिग्री, ये मंगल है ना, यहाँ 29 हमने ये कर दिया, तो आदमी वाणी से रोटी खा लेगा, क्या ना करता हूं। बुध वाणी का कारक है, व्यापार अच्छा चला सकता है, क्योंकि बुध व्यापार का कारक है। बुध ज्ञान का कारक है, शिक्षा का कारक है, सब में पॉजिटिविटी देगा। ऐसे पढ़ना है हमें। इस तरीके से हम सभी ग्रहों का बारीकी से क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। अब एक और पॉइंट बताते हैं आपको, ध्यान से आप देखिएगा। अब मान लीजिए चंद्रमा है, कहीं पे भी बैठा है 15 डिग्री का, साथ में मंगल बैठ गया, मानकर चलिए 17 डिग्री का, दोनों कंजक्ट हैं किसी भी भाव में। क्लियर है? तो आदमी को ब्लड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी, ब्लड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी। और ये फीमेल के लिए सबसे ज्यादा खराब है, क्योंकि उनको पीरियड्स होते हैं, वहां उनको ये बहुत ज्यादा युति, अगर डिग्री में दोनों आसपास हैं, लेस देन 5 डिग्री हैं डिफरेंस उन दोनों का, तो पीड़ा दे सकते हैं। क्लियर? अब मैं 2-3 बेहतरीन सूत्र देने जा रहा हूं, चेक करना, और मुझे अच्छा लगेगा जिनको, मेरे को व्हाट्सएप पर नंबर है, मेरे को लिखना। सपोज एक फीमेल की कुंडली में मंगल 4 डिग्री का लोएस्ट डिग्री का था, बड़े ध्यान से सुनना आप, मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी फीमेल के चार्ट में मंगल लोएस्ट डिग्री का था, एक लड़के से उसकी शादी हो गई, लड़के का अच्छा कारोबार था, क्योंकि जैसे ही इस लड़की से शादी हुई, मंगल लोएस्ट डिग्री का था, तो क्या हुआ, उसका धंधा चौपट होना चालू हो गया। नंबर 1। नंबर 2, उसे पति से पूर्ण सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि मंगल क्या है, लोएस्ट डिग्री है। बात क्लियर आई? शादी के बाद उसको विवाह में दिक्कतें आएंगी। अब इसको वाई से वर्षा करते हैं। मान लीजिए जैसे अभी हमने देखा कि मंगल हाईएस्ट डिग्री पे है, 29 डिग्री पर था, फीमेल का चार्ट है, उपमा नाम है फीमेल का, मंगल हाईएस्ट डिग्री में है, जिस भी लड़के से ये शादी करेगी वो तरक्की कर जाएगा और पति का पूरा सुख मिलेगा। ऐसे लेना है हमने, समझ रहे हैं मेरी बात? तो हमें कुंडली में बड़े तरह की डिफरेंट टेक्निक पढ़ेंगे, अलग अलग टेक्निक जब हम पढ़ेंगे और समझेंगे सीखेंगे, तब जाके हमको ये चीज समझ में आएगी। ये क्लास हमारी मंडे को यानी कल स्टार्ट होगी, 12 अगस्त 2024, रात्रि 9:30 से 10:30 बजे ये क्लास रहेगी, डेली रहेगी।
मंडे टू फ्राइडे, और 5 डेज का ये क्लास है। और जो है इसका लाइफ टाइम आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, लाइफ टाइम। मैंने हल्के से टिप्स दिए हैं, क्लास में बेहतरीन टिप्स मिलेंगे आपको। लाइफ टाइम आपका इसका रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगा, ई सर्टिफिकेट जिनको चाहिए वो मिल जाएगा। फी इसका मैंने बिल्कुल नॉमिनल रखा है, 2345, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग एनी क्वेरी रिलेटेड विद दिस मैटर? आप मेरे से अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। किसी को कोई भी चीज पूछनी है, अपना कैमरा ऑन करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आंसर देने के लिए बैठा हूं। इज देयर एनीवन? ये श्रेया जी, अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्कार, अनम्यूट योरसेल्फ। सर मैंने आपसे कोर्स करके आगे बहुत ज्यादा तरक्की करी है, और अरे इसीलिए बधाई हो। है ना। और अभी तक मैं इसलिए कोर्स नहीं कर रही थी क्योंकि मेरे आंख और कान में प्रॉब्लम थी, अच्छा, है ना। चलो। और ये कोर्स सर, ये डिग्री से क्या बोलते हैं, ये भी पता चल जाएगा ना जो कि अब हमारे पास पैसा आएगा, और अब इस डिग्री पे जब ग्रह आ जाएगा तो हाँ, वो पैसा क्लास में आएगा। सिखा दूंगा ना। थैंक यू सर। क्लास मतलब एक किस्म से इवेंट कब होगा, जी इससे सर। पहले दशा गोचर मैंने पढ़ाया था, उसके जी सर। अंदर इवेंट निकालने सिखा दिए सबको। वो जी भी सर 5 आपने। क्लासेस का था। हर जगह यस सर। डिफरेंट है इसमें। देखो, डिग्री में थोड़ा डिफरेंट टेक्निक पढ़ाऊंगा। आपका कौन सा हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट है कुंडली में? सर आपको तो मेरी कुंडली पता है कि मैं मैं भूल गया, बताइए कौन सा हाईएस्ट डिग्री है इस समय? नहीं, मेरा डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है सर। चलो ठीक है, इनसे पूछ लेते हैं। हाँ जी, विनोरमा जी, बोलिए। जी सर। हाँ बोलिए। सर मुझे जानना है कि आपने मानदी बताया था, तो सर ये मानदी हमें कुंडली में कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये तो नहीं, शो ये कुछ होता एक नहीं है। सॉफ्टवेयर में मांदी होता है, हर जगह जी। मांदी में सॉफ्टवेयर नहीं होगा। मैं देखूंगा प्ले स्टोर जी। के अंदर जिस सॉफ्टवेयर में मांदी लिखा होगा, मैं आपको वो बता दूंगा, वो डाउनलोड कर लेना। आईफोन होगा तो वहां ओके। डाउनलोड नहीं होगा, एंड्रॉइड फोन में डाउनलोड हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। जी, सर बहुत अच्छा लगा आपका क्लास। थैंक यू। चलिए क्लास में मिलते हैं, क्लास में बेहतरीन टिप्स आपको मिलेंगी, बेहतरीन सूत्रास मिलेंगे। आप अपनी कुंडली खोल के बैठिए, पड़ोसी की भी लेके बैठो, मैं तो यहां तक कहता हूं। चलिए, हैव ए गुड डे, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार।